वेलकम है आज के इस सेशन में। हम आज मेनली समझने वाले हैं प्रार्थना। प्रार्थना या प्रेयर, जिसमें हमने देखा है कि हर एक धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैसे आपको पीछे दिख रहा है, पीछे में हमने ये बना के रखा है, तो हर धर्म में प्रार्थना का इम्पोर्टेंस है। हर धर्मों की कुछ सिखावनियां अलग है, कुछ टीचिंग्स अलग है, पर सब में कॉमन अगर कुछ आता है तो वो है प्रार्थना, प्रेयर। उस प्रार्थना एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से हमें प्रार्थना का लाभ होगा, इसको हम इसमें समझने वाले हैं। हमने सीखा है अफर्मेशंस, हमने सीखा है 60,000 विचार। तो मेरा आपको सवाल है, क्या ये 60,000 विचार जो दिन भर अपने दिमाग में आते हैं, क्या हम जो रोज अफर्मेशन लेते हैं, मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूँ, मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है, मैं निसर्ग का अंश हूँ, मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है, क्या ये प्रार्थना है कि नहीं है? तो आपका जवाब अगर यस है तो आप सही सोच रहे हो, और आपका ना है तो आप गलत सोच रहे हो। तो ये सब विचार, 60,000 विचार अपनी प्रार्थना है, और हर प्रार्थना का जवाब दिया जा रहा है। आपका हर विचार को तथास्तु हो रहा है। आज थोड़ा और वे से, थोड़ा आध्यात्मिक एंगल से, आध्यात्मिक नजरिए से आज हम उसको समझने वाले हैं, उस प्रार्थना को। हर धर्म में किस तरह से इस प्रार्थना का महत्व दिया है उसको समझेंगे, और अपने अफर्मेशंस, अपने जो हम रोज इंटेंशन लेते हैं, उसके साथ 60,000 विचारों के साथ प्रार्थना, एक हम ईश्वर या अल्लाह, गॉड, जीसस, वहां अपनी श्रद्धा ज्यादा है, अपना विश्वास ज्यादा है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको जोड़ देंगे तो हमें रिजल्ट फास्ट आएगा। तो उसी को और हम चलते हैं और एक पार्ट को समझते हैं कि कैसे प्रार्थना, जैसे मैंने बताया, तो प्रार्थना हर धर्म में बताई गई है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो प्रार्थना नहीं बताता है। तो हर धर्म के साथ प्रार्थना का क्या इंपॉर्टेंस है हम समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। क्या है? हर एक धर्म ने उसको एक धार्मिक क्रिया बताई है, तो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करते। तो हर एक धर्म में अपना अलग बताया है। तो हम यहाँ पे कॉमन सबके लिए बताया, एक शब्द लेंगे, ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड या कॉस्मिक या कुदरत, उस महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है जब आप प्रार्थना करते हो। तो प्रार्थना आप जानते हो व्यक्तिगत हो सकती है या सामूहिक भी हो सकती है। इसमें शब्द होते हैं, मंत्र, गीत आदि का प्रयोग हो सकता है, या प्रार्थना मौन में भी हो सकता है। मतलब आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो भी एक तरह की प्रार्थना ही होती है। प्रार्थना हम किस तरह से करते हैं? प्रार्थना में शरीर, मन, वो वाणी, तीनों अपने आराध्य देव की सेवा में एक रूप होते जाते हैं, तो वो सीधा परमात्मा के पास पहुंचती है। मतलब इसमें एकाग्रता का महत्व बताया है। जब आपका शरीर, आपका मन और वाणी तीनों एक जगह, हम जैसे मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो हमारा एकाग्र हो जाते हैं, तो सीधा कम्युनिकेशन परमात्मा से होता है। हृदय की पुकार है प्रार्थना। हृदय की जो व्याकुल पुकार है वो प्रार्थना है। जब हम पूरे हृदय से किसी को याद करते हैं तो वो पुकार ही प्रार्थना बन जाती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना चमत्कारिक होती है। अगर आप सच्चे मन से करोगे, ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है। अभी मैं पिछले 15 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ और ये मुझे पता है। तो ये इसकी शब्द की गहराई भी आप समझ लो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना की, तो हर संकट में उसकी रक्षा की। हम भक्त प्रहलाद की कहानी जानते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो जानते हैं। भक्त प्रहलाद को आग में डाला गया, पहाड़ से फेंका गया, और वो प्रार्थना करते थे और उसमें बच जाते थे। तो ध्रुव का एग्जाम्पल आता है। ध्रुव मैंने भी बहुत समय जाके, दूर जगह जाके प्रार्थना की, और भगवान तक डायरेक्ट भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया। तो ये कुछ उदाहरण हमें अपने ग्रंथों में मिल जाते हैं। प्रार्थना के संबंध में आदि शक्ति ने क्या कहा, जो संकलन मुझे मिला वो मैंने रखा है आपके सामने। प्रार्थना निवेदन करके ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति है, और इससे अपने इष्ट अथवा विद्या के प्रदान देव से सीधा संवाद होता है। एक ऊर्जा आपको मिलती है और आप डायरेक्ट संवाद कर सकते हो। प्रार्थना लौकिक व अलौकिक समस्या का समाधान है। मतलब हम लौकिक और अलौकिक दोनों चीजों के लिए हम कर सकते हैं। अभी महात्मा गांधी का किताब बहुत अच्छी किताब है, महात्मा गांधी मेरे सत्य के प्रयोग। तो उसमें उन्होंने ये लिखा गया है। तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जब भी उनको कुछ डिफिकल्टी आती थी, मैंने उनका ग्रंथ पढ़ा है, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा महात्मा गांधी का वो मेरे सत्य के प्रयोग जरूर पढ़े। तो उसमें उन्होंने लिखा है
मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं है कि विकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक रामबाण औषधि है। मतलब अपने अंदर जो विकार होते हैं, राग, लोभ, द्वेष, अहंकार, मत्सर, वासना, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस किताब में दिया है। जब आप आपको किताब पढ़ोगे, उनकी आत्मकथा पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा जो यहाँ पे लिखा है। तो वो अपने जो विकार निकालने के लिए प्रार्थना, और वो सुबह शाम प्रार्थना करते थे और हमेशा प्रार्थना को महत्व देते थे। और उन्होंने क्या बताया है, और एक उन्होंने बताया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, क्या लिखा है, जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से मदद आ पहुंचती है। तो ये जो पंक्ति है, इसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से मदद आ पहुंचती है। तो ये पंक्ति को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मैं अभी 16 साल से कोचिंग बिजनेस में हूँ, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ लोगों को। मैंने देखा है ऑलमोस्ट 200 प्लस, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 215 या 20 लोगों को मैंने 1-to-1 काउंसलिंग किया है। और जब भी ग्रुप में तो मैंने 11,000 लोगों को काउंसलिंग किया है जब ग्रुप में। बट जिनको 215 लोगों को इंडिविजुअल था, तो मेरा उनको फोन गया है या वो मुझे आके मिले हैं, और उस वक्त वो बात हुई है जब उनको जरूरत थी, तब मैं उनके पास पहुंचा हूँ, या मुझे किसी को देना था तब मैं उनके पास पहुंचा। मतलब मुझे कब सेवा देनी थी, तो वो मैं वहां तक पहुंचा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। महाराष्ट्र के और मुंबई, इंडिया के कोनों कोनों से लोग मेरे पास आए और मैं उन तक पहुंचा। ये मेरा भी अनुभव है। तो इस अनुभव के साथ वो जो पंक्ति लिखी है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। तो आप भी इसको जानिए। जब आप लगे कि यार कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आप प्रार्थना करना है। इसी वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से प्रार्थना करना है, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है। महात्मा गांधी क्या बता रहे हैं, स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना चलना बैठना जितना सच है, उससे भी अधिक सच चीज ही है। देखो महात्मा गांधी इतना बता रहे हैं, तो हम कुछ चीजों को, हमें महान पुरुषों को फॉलो करना है, हमें समझ में आए नहीं आए, हमें वो रिजल्ट आता है। तो उतना सच है। जैसे हम अफर्मेशन देते हैं, मैं लोगों को माइंड ट्रेनिंग सिखाता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड सिखाता हूँ, तो हम यही सिखाते हैं, विचार वस्तु है, आप उस विचार को पकड़ो, वो आपकी जीवन में वस्तु बन जाएगी। तो वही वो बता रहे हैं। यह कहने में एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही सच है और सब झूठ है। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणी विलास नहीं होती, उसका मूल कंठ नहीं हृदय होता है। मतलब ऐसी प्रार्थना आपके हृदय से आती है, जो आप हृदय से पुकारते हो। जैसे अभी मैं एक पंक्ति बोलता हूँ, हे ईश्वर मुझे मदद करो। इसको मैंने खुद बहुत बार यूज किया है, और औरों को भी बोलता हूँ जिन्होंने यूज किया है, उनको वो रिजल्ट मिला है। तो चलिए, ये हमने कुछ बेसिक पार्ट समझा। अभी मैं आपको प्रार्थना के और थोड़े से गहराई में लेके जाना चाहता हूँ, सो दैट आप प्रार्थना से क्या लाभ है और क्या कैसे करना है, ये आप उसको थोड़ा समझ पाओगे। जो मैंने रिसर्च किया, उस रिसर्च में मुझे कुछ चीजें मिली, और मुझे लगा कि आपके सामने रखने से आपको वो प्रार्थना के ऊपर आपको फेत आ जाएगा। चलिए, तो प्रार्थना क्या लिख रहा है, प्रार्थना जीवन का श्वास है। बहुत अच्छी पंक्ति मुझे मिली। श्वास है, जैसे हम श्वास लेते हो, जैसे अगर श्वास करेंगे, जैसे हम बताते हैं 60,000 विचार आते हैं, तो 60,000 विचारों को एकत्रित करेंगे तो हमारे जीवन में मिराकल्स होंगे। आज हम सीखेंगे कैसे हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करना है, और प्रार्थना से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति से या प्रार्थना से हम कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इसको समझेंगे। तो प्रार्थना का सही तरीका, ये मुझे इसमें बहुत ही अच्छी चीज ये समझ में आई जब मैं ये रिसर्च कर रहा था आपके सामने रखने के लिए। ये पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी 2023 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर में, तो जनवरी से मैंने इसको, ये जो पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ, इसको मैं पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ये जब प्रार्थना का मैं पीपीटी बना रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे मिला, और मैं ये जी रहा हूँ, उसके मेरे सामने आया, इसलिए मैं आपको पास रख रहा हूँ। तो आप भी इसको यूज कीजिए, तो आपका बेनिफिट होगा, ये मेरा विश्वास है। तो प्रार्थना का क्या सही तरीका है, या परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना कैसे करें, तो ये लिखा है, सुनिए। गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल के सिखावनियों के साथ करोगे तो विश्वास बढ़ने में मदद होगी। इस पंक्ति को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप, जो मैंने बोला इसको, क्योंकि विश्वास के बदौलत आपने हमारे लेक्चर में सुना है, अपने हम सबकॉन्शियस माइंड में हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो ये इसमें चीज डाल दी है मैंने। तो जब आप ये विश्वास के साथ करते हो,
जिस धर्म में आप हो, मान लो अगर हिंदू है तो आपके लिए गीता का ज्ञान आपको बहुत विश्वास दिलाता है, और मुसलमान आए हो तो कुरान का ज्ञान आपको टच करता है। अगर सिख हो और क्रिश्चियन हो तो गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल को आप अच्छी मानते हो, तो उसकी सिखावनियों के साथ करोगे तो आपको विश्वास बढ़ने में मदद होता है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है या अल्लाह की वाणी है। तो वो आप, क्योंकि बचपन से आप उस धर्म में पले बड़े हो, तो वो आपको नजदीक होता है और आप उसको कर सकते हो। ये मैंने खुद किया है। तो जैसे मैं बताता हूँ मेरे बचपन की स्टोरी। जब मैं बचपन था, मेरी माँ बोलती है, मेरे जो सब भगवान में नीचे उतारता था और मेरी चप्पल में वहां रखता था, और वो माँ मेरा ये करती थी। वो बोलती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं कितना बड़ा हूँ। और जब मुझे एक झटका लगा, जब 1999 मैं जब इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम में था, तो मेरे कुछ बीमारी हो गई, एक साथ तीन तीन बीमारी, और उस चक्कर में डिप्रेशन में चला गया। और मैं डिप्रेशन के साथ में उधर भी गया, साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया, पर वो 3 महीने तक मेरा वो साइकिल चल रहा था नेगेटिविटी का, उससे मैं बाहर नहीं आ पाया था। तब मेरा एक दोस्त मुझे मिला था, तब मुझे बोला था कि तुम्हारा कुल दैवत कौन है, वो मुझे पता नहीं था। तब पहली बार मैंने कुल देवत, जैसे उसको बताया था, मेरा भाई शिव का भक्त हूँ तो ओम नमः शिवाय जपो। मैं तब जपता था, बट वो सिर्फ मैकेनिकल होता था। कितना फायदा हुआ मुझे पता नहीं, पर वो मैं एग्जाम पास हो गया, बाद में अच्छी तरह से बाद में ये कर पाया। तो वहां पे मुझे पहली बार भगवान का महत्व समझ में आया, ईश्वर का महत्व समझ में आया। और उसके बाद फिर जॉब में आया, फिर पढ़ाई करते, जॉब करते करते कुछ चैलेंजेस आए, फिर मैंने 25 गुरुओं के पास गया, और नॉलेज और अध्यात्म को दोनों को एक साथ मैंने पाया कि ये दोनों एक साथ है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये बनाया है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, धन्यवाद अवचेतन मन डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इनको मैं पिछले 1 साल से जी रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है, और मैं जिनको काउंसलिंग कर रहा हूँ उनको लाभ दे रहा हूँ। तो अवचेतन मन आप बोलो या धन्यवाद, जैसे यहाँ पे राइट हैंड में मेरे ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु। तो जब आप इनका साथ लेते हो तो आपकी प्रार्थना, आपके अफर्मेशन, आपके सक्सेस प्रिंसिपल आपको ज्यादा हेल्प करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अवचेतन मन बोलोगे तो आपको हेल्प नहीं होगी। आप अवचेतन मन बोलो तो भी आपको हेल्प होगी, या धन्यवाद ईश्वर अल्लाह बोलोगे तो भी आपको हेल्प होगी। आपका विश्वास क्या आपको देगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ अगले इसमें है, ये 2 पंख है। इन 2 पंखों के साथ आप प्रार्थना करोगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। तो क्या 2 पंख है मैं आपको समझाता हूँ, आगे इसमें है। तो पहले मैं विश्वास की बात कर रहा था, 2 पंखों की बात आगे आएगी। तो ये बात है, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर कब प्रसन्न होता है, तो यहाँ पे 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे संगीतकार और कंप्यूटर इंजीनियर का एग्जाम्पल दिया है। तो संगीतकार को संगीत की भाषा में बताना पड़ता है, मतलब कौन सा ताल है, कौन सा नोटेशन है, तो जल्दी समझ में आएगा। वैसे कंप्यूटर इंजीनियर को उसी की भाषा में बताएंगे, क्या जावा है, C++ है, तो उसको उस बात समझ में आएगी। तो परमेश्वर से बात करते समय परमेश्वर की भाषा में बात करेंगे तो परमेश्वर अवश्य प्रार्थना सुनेंगे। हाँ, तो ये मैं 2 पंखों की बात कर रहा था, ये नेक्स्ट इसमें है। तो प्रार्थना करने का सही तरीका जो मुझे 1 साल पहले समझ मैंने यूज किया, और मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे भी बेनिफिट हो रहा है, औरों को बेनिफिट हो रहा है। तो क्या सही कहा है, तो 2 पंख के पहले दो गलत तरीके में समझते हैं, फिर दो जो सही तरीका समझेंगे। बहुत से लोग केवल प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना ही करते हैं। वे गीता, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ना चाहते। वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे हैं उसके विपरीत, कुछ लोग केवल गीता, कुरान, ग्रंथ साहिब, बाइबल पढ़ते हैं और वो प्रार्थना ही नहीं करते या बहुत कम करते हैं। मतलब ये 2 कैटेगरी के लोग मिलते हैं। जैसे मैं 2022 में किसमें था, ये वाला जो था, इस कैटेगरी में था। मैं ये कुछ नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ प्रार्थना करता था। तो अभी मैं इन दोनों के पार में प्रार्थना भी करता हूँ, और ये जैसे मैंने अभी मेरे पास में रखा है, ये गीता का मैं अभी पढ़ना शुरू किया है। अभी मेरा अगला किताब आएगा या मेरा अगला ट्रेनिंग में आप देखोगे, तो इस गीता में, भगवत गीता में अपना सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से जोड़ दिया है। अभी मेरा लिखना शुरू हुआ, एक 3-4 जगह मुझे मिला है, उन्हें नोट डाउन किया है। जैसे जैसे मैं पढ़ाई करूंगा आपके सामने वो आता जाएगा कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमारे सक्सेस प्रिंसिपल अवचेतन मन के तहत यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। ये मेरी जल्दी मेरा ट्रेनिंग या किताब आएगा, और मैंने शुरू किया है, तो उसका लाभ होगा। तो सही तरीका क्या है, तो दोनों तरीके गलत है, तो सही तरीका क्या है, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जीवन के पक्षी के पंखों के समान है। जीवन एक पक्षी के पंखों के समान है। एक पक्षी को 2 पंख होते हैं, तो 2 पंखों से वो मजबूत उड़ान उड़ सकता है, एक पंख से मजबूत उड़ान नहीं हो सकता।
तो दो पंख क्या है इसको समझेंगे। उसी प्रकार एक जीवन में परमेश्वर का वचन अर्थात गीता, कुरान, ग्रंथ साहिब, बाइबल और प्रार्थना से विश्वास बढ़ने में मदद होगी। तब एक तरफ आप अपने जो भी जिस मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि उसको ही पढ़ते रहो, उसको थोड़ा सा रोज एक 5 मिनट 10 मिनट पढ़ो। और उसके साथ अगर आप तो अगर सिर्फ आप यही एक पंख यूज करोगे, एक पंछी का एक ही पंख यूज करोगे तो फड़फड़ाएगा। लेकिन आप गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहिब और प्रार्थना, तो क्या है, प्रार्थना और आपके धार्मिक ग्रंथ, इन दोनों को यूज करोगे तो पंछी उड़ेगा, आसमान में लंबा उड़ेगा। ये मेन बात है। ये समझ में आया? पंछी के दो पंख, पहला है प्रार्थना और दूसरा है आप जिस भी धर्म में के हो उस धर्म के कुछ पंक्तियां, तो आप विश्वास जगने में आपको मदद होगी और आपकी प्रार्थना जल्दी पूरी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं प्रार्थना के क्या क्या लाभ है, प्रार्थना के क्या क्या है। तो ये जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया है तो उसमें कुछ बाइबल की ज्यादा बातें आई थी, जैसे जोसेफ मर्फी के किताब में भी बाइबल की भी ज्यादा बातें हैं, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल बाइबल के लिए है। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको कुछ हिंदू धर्मों का या के बातों की बात बताई या फिर गांधी जी की बात बताई, तो यहाँ बात बता के फिर हम आगे अपने को किस तरह से प्रार्थना का लाभ लेना है देखेंगे। तो प्रार्थना में सबसे पहले प्रार्थना स्वास्थ्य प्रदान करती है। जैसे यहाँ पे बताया कुछ डॉक्टर ने बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, तो उसकी दवा आपके पास है, आपके अंतर्मन के पास है, आपके पास है, आप ठीक हो सकते हो। जैसे मैंने खुद मेरा एक बीमारी ठीक किया था। तो यहाँ पे बाइबल में एक याकूब अध्याय है, उसमें 5.14 में दिया है, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाएगा या बच जाएगा। तो जैसे हम बोल रहे थे प्रार्थना है और प्रार्थना के साथ वो धर्म ग्रंथ का रेफरेंस दिया है, तो हमें विश्वास होता है और हम वो करते हैं। जैसे मैं अभी आगे कर रहा हूँ, भगवत गीता का पाठ आएगा तो आप ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। तो वचन क्या दिया है देखिए, याकूब 1.5 में, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर बुद्धि देगा। नेक्स्ट है प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। तो कोई अगर दुखी है तो क्या बोला है प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस तरह से बहुत जल्द आप भी प्रार्थना करो कि मेरा जो है नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तब भगवत गीता के साथ वो आ जाएगा। तो वो प्रयास शुरू है उस दिशा में। अभी मुझे ईश्वर मदद कर रहा है, तो अभी प्रार्थना करो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रार्थना से हम अपने जीवन की दिशा निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते कि हम किधर जाए, इस साइड जाए कि उस साइड जाए। तब मैं ये प्रार्थना थी, मैं लोगों को बताता था और इसको मैंने यूज किया है। देखो क्या सिंपल सी प्रार्थना है मैंने बनाई है, ये आपको दिख रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता, मुझे मैक शब्द मैंने बनाया था, या अगर मराठी में है तो मका, है ना, मैक मेरे मार्गदर्शन कर रही है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रही है, उसके अनुसार मुझसे कृति हो रही है। तो ये मैक शब्द के साथ मैंने प्रार्थना बनाई थी। मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए आते थे उनको ने बताया था, वो करते थे, मुझे भी बेनिफिट हुआ, उनको भी बेनिफिट हुआ। तो मुझे एग्जैक्टली किधर जाना है, मुझे मार्गदर्शन करो मेरे ईश्वर अवचेतन मन। तो क्या है, विश्वास हो जाता है, फिर ऐसा मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो उसके अनुसार मेरी कृति हो रही है। और क्या क्या फायदे हैं, 5th नंबर पे है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। ईश्वर के साथ प्रेम है तो ईश्वर के पास भरपूर प्रेम है, इंसान के पास प्रेम की कमी है, उसका प्रेम हम ले सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं। प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। 7 8 मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। प्रार्थना हमारा खोया हुआ आनंद वापस दिलाती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भर देती है। देखिए बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल्स है जिससे हमारा प्रार्थना के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है। 12 प्रार्थना एक पापी को भी नाश होने से बचाती है। जैसे उंगली माल का उदाहरण आता है, उंगली माल या वाल्या कोड़ी का एग्जाम्पल हम जानते हैं, तो पापी का नाश होने से बचाती है। प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है, पास लाती है। प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रूह की बारिश को खोल देती है। हमने इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं। प्रार्थना दर्पण के समान हमारी परिस्थिति से अवगत कराती है। प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, जो आप क्षमा टेक्निक करते हो, हम क्षमा, हे ईश्वर मुझे क्षमा करो,
हे ईश्वर मेरे अंदर शुद्ध भाव पैदा करो, या हे ईश्वर मेरी मदद करो। तो सबसे छोटी प्रार्थना मदद मदद मदद, तो आपकी प्रार्थना पहुंच जाती है। 17, प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। हमने देखा है जब भी कुछ होता है तो बहुत सारे लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो फायदा होता है। तो आखिरी और 18वां, प्रार्थना आपके प्रति और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाती है। आपके प्रति और ईश्वर के प्रति जब आप प्रार्थना करते हो तो ये देखिए मार्क्स में जीसस ने क्या बोला, जीसस सेड दैट इफ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। आप विश्वास रख सकते हो तो जो विश्वास रखता है उसके लिए चीजें संभव है। तो मेनली हमने ये समझा कि प्रार्थना से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो सब कुछ लाभ होता है। तो हम समझेंगे कि सब सिर्फ भगवान के पास जाके सुबह सुबह प्रार्थना करनी हो, प्रार्थना नहीं होती। दिन भर भी हम सोच रहे हैं, ओनली दिन भर हम काम कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना है। सिर्फ हमें जब भगवान के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, तो एकाग्र हो जाते हैं और हमारा उधर विश्वास का भाव होता है, तो हमें रिजल्ट जल्दी आता है। तो वो तो प्रार्थना करेंगे और दिन भर भी हम प्रार्थना करेंगे। चलिए और भी आगे थोड़ा सा कुछ प्रार्थना है जो बहुत अच्छी प्रार्थना है जो हमने आपके सामने रख रहा हूँ। क्या है? प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। विश्वास भी दिखता नहीं, प्रार्थना भी दिखती नहीं, बट बहुत ही ताकतवर है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। अगेन प्रार्थना और ध्यान, ये दो इस चीजों को समझ में हम ध्यान भी करते हैं, आपसे कराता हूं मैं। तो प्रार्थना और ध्यान में क्या फर्क है? प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं, यानी हम भगवान को बोलते हैं मुझे ये दो, मुझे वो दो, और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। तो ध्यान में हमें कुछ मांगना नहीं होता है, हमें सिर्फ चुपचाप बैठना होता है। ध्यान में भगवान की बात हम सुनते हैं। तो ये फेमस प्रार्थना आप सब लोग जानते हो, इसको गाने को आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई न हो। तो ये जब हम गाना बोलते हैं तब उस गाने लास्ट में हम एक प्रार्थना लेंगे, उस प्रार्थना के साथ हम बैठ जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, तो ये आप जानते हो। तो ये कुछ म्यूजिक के साथ मूवीज में बने हैं, इस प्रार्थना का आप लाभ ले सकते हो। क्योंकि म्यूजिक है वो जो रिदम है, वो कविताएं है, गाने हैं, वो हमारे मन अंतर मन पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ये इसका आप अवश्य लाभ ले, सो दैट आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे तो आप इसको अनुभव कर पाओगे। और क्या प्रार्थना है ईश्वर की? ये ईश्वर मेरी ये प्रार्थना है, इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। तो देखो ये सिंपल सी प्रार्थना है, मुझे मेहरबानी ये करो कि जो रास्ता पे मैं चल रही हूँ वो सही हो। और क्या प्रार्थना हो सकती है? बच्चों के लिए क्या प्रार्थना हो सकती है? नेट से मैंने निकाला, तो सो दैट अपने बच्चों को भी छोटी छोटी प्रार्थना बचपन से आदत लगा सकते हैं। मैंने बेटे को लगाई थी, तो उसका जब भी वो एकदम छोटा था तो मंदिर के सामने बोलता था मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे, तो लोगों को अच्छा लगता था, और आज वो होशियार है उस प्रार्थना की बदौलत। तो इस तरह से हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो प्रार्थना क्या? हे प्रभु, हमको दो वरदान, पढ़े लिखे हम बने महान, इंसान नफरत खत्म करे, हम सारे जग को एक करे हम। तो क्या है ना, छोटे से शब्द है, तो उसमें यमक साधा गया है, तो प्रभावी ढंग से हम बच्चों को बता देंगे तो बच्चे 4 लाइन ही है, तो रोज बोलेंगे तो प्रार्थना उनके अवचेतन मन में जाएगी, ईश्वर सुनेगा और उनको लाभ होगा। सर ये छोटी प्रार्थना मुझे सबसे बहुत पहली बार जो प्रार्थना मेरे दिल को छू गई थी, जब 2009 के आसपास मैंने विपश्यना की थी, और वो गोयंका गुरुजी थी विपश्यना में, उनका वीडियो चढ़ाया करता था, और दिन भर हम ध्यान करते थे। सुबह 5 बजे उठकर शाम को 8 बजे तक वो ध्यान चलता रहता था, ब्रेक में। बहुत अच्छा सिस्टम था। और वो लास्ट में एक प्रोग्राम वीडियो चलाते थे और ये प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना बहुत दिल को मुझे छूती थी। तो ये प्रार्थना है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, भवतु सब मंगलम, भवतु। जैसे आप वगैरह मुझे देखोगे तो मेरा एक्शन देखिए, ये मेरा बच्चा जब छोटा था तब वो करता था, उसको नाटक करता था, बट वो नाटक के साथ उसके अंदर भी जाती थी। मैं बताऊँ, भवतु सब मंगलम, ऐसे वो करते थे गोयंका गुरुजी, तो मैं भी आगे करता था, मेरे अंदर भी भाव आ जाते थे। जैसे भवतु सब मंगलम, तो मेरे चेहरे के हाव निकाल के मेरा छोटा बच्चा जो 3-4 साल का था वो करता था, 4-5 साल का, तो वो भी करता था, मैं भी करता था। तो इसमें क्या है, सबका भला हो। देखो मैं प्रार्थना करता था, और आज मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ,
2008-9 में इंजीनियर था और आज मैं 2023 में फुल टाइम में लोगों का ह्यूमन इंजीनियर बन गया। तो भला हो भला हो भला हो, मैं लोगों का भी भला कर रहा हूँ, मेरा भी भला हो। तो ये प्रार्थना उस वक्त मुझे बहुत छू गई थी, मैंने उसको बहुत यूज किया था। और आज भी मेरा जब सेशन शुरू होता है तो प्रार्थना चलती है। जो मेरा रेगुलर सेशन देखते हैं उनको पता है, वो प्रार्थना मैं चलाता हूँ, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। तो ये इस तरह से हम प्रार्थना दूसरों के लिए कर सकते हैं। और ये बहुत ही फेमस प्रार्थना आप जानते हैं। प्रार्थना क्या है, सिलेक्टेड शब्द है और वो बार बार दोहराते हैं। जैसे मैं योगा शिक्षक हूँ पतंजलि का, तो वहां पे ये प्रार्थना आप दोहराते हैं। अरे बहुत जगह ये संस्कृति बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है, आपने सुनी भी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो अपने ऋषि मुनियों ने ये प्रार्थना बना के रखी और इसको मास पूरे हिंदू इसमें मैक्सिमम जगह इसको यूज होती है। तो क्या होता है, सब लोग यूज करते हैं तो उसका बल बढ़ जाता है, सबको पता है, सबको कंठस्थ हो गया है, सबको याद हो गया है। क्या है इसका हिंदी में अर्थ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आप भी पढ़िए। सभी सुख हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी को शुभ दर्शन हो और कोई दुख से ग्रसित न हो। एक बार फिर से दोहराते हैं, मन के साथ दिल से दोहराएंगे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी को शुभ दर्शन हो और कोई दुख से ग्रसित न हो। तो पिछले 14-15 साल से मैं योगा सिखा रहा हूँ और योगा में हम अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं जो आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ वो टॉपिक मैंने जिया है, मैं यूज करता हूँ और वो यूज के साथ आप देखोगे कि आपके जीवन में भी वो प्रार्थना का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो यस, जो वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, तो बोलिए कि मैं प्रार्थना का यूज करूंगा, मैं प्रार्थना का यूज करूंगा, मैं प्रार्थना का यूज करूंगा। तो अभी मैं पिछले ऑलमोस्ट 7 साल से जो प्रार्थना यूज कर रहा हूँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इनको रोज करता हूँ। जैसे जोसेफ पर्पी के किताब में आया है कि जब हमें समस्या आती है तो प्रार्थना यूज करते हैं। तो समस्या आए तो क्यों करे, जब समस्या नहीं है तो करे ना। तो प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। हर रोज हम जो काम करते हैं, सुबह उठे बराबर प्रार्थना, खाना खाने के पहले प्रार्थना, है ना, रात सोते वक्त प्रार्थना, या दिन में काम करते वक्त प्रार्थना। तो मैं जो रोज प्रार्थना का यूज करता हूँ वो कुछ प्रार्थना आपके बता रहा हूँ और इनको आप भी यूज करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो आपको दिल को छुए उसको यूज करिए, रोज के जीवन में यूज कीजिए। तो क्या है, चलिए, ये पहली प्रार्थना मैं रोज सुबह बराबर यूज करता हूँ। सुबह उठकर ये मैं प्रार्थना रोज करता हूँ। और अभी जो मेरे पेड प्रोग्राम में आते हैं उनसे भी मैं यूज करा रहा हूँ, उनको भी हमने शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करता हूँ, सो दैट बड़ा करने से क्या होगा, वो पूरे स्क्रीन पे दिखेगा और अच्छी तरह से आप भी इसको पढ़ सकते हो। आप इसका प्रिंट स्क्रीन लेके कर सकते हो और या लिख के इसको रोज कर सकते हो। क्या है, ये प्रार्थना है। सुबह जब शरीर उठता है, हम उठते हैं तो बोलना है, ये ईश्वर, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, एक और नया दिन दिखाया। अपनी सराहना करने का एक और, आपकी है वो, थोड़ा गलती हो गया उसमें, ईश्वर की सराहना करने का और एक मौका दिया। दूसरा है, हे ईश्वर आज मंदिर 6 बजे, मंदिर यानी जिस समय आपका शरीर खुला, तो शरीर को मंदिर बना बोला गया है। ये सरशी की किताब है प्रार्थना, उस किताब से ये लिया गया है। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन को मैं फॉलो करता हूँ। तो ये प्रार्थना मुझे छू गई और पिछले 6-7 साल से मैं सुबह सुबह गर्म पानी करता हूँ, गुनगुना पानी करता हूँ। जैसे मैंने वाला योगा टीचर हो, तो बाबा रामदेव जी ने बोला गुनगुना पानी पियो, पेट साफ होता है, तो हम रोज पीता हूँ। पानी गर्म करते जो समय मिलता है उसको प्रार्थना दोहराता हूँ। तो मैंने लिंक कर दिया है, पानी गर्म हो रहा है तब तक मेरी ये 3-4 प्रार्थना हो जाती है। तो अभी वो आदत बन गई। तो क्या है, ईश्वर आज ये मंदिर जो, जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ तो मैं 5 बजे बोलता हूँ, 5 बजे जिस समय पर ये खुला शरीर, ये मंदिर यानी शरीर, शरीर को मंदिर बनाना है। आप अगर मुसलमान है तो आप मस्जिद बोल सकते हैं। जो आपका है वो दिन भर साफ और पवित्र रहे, यानी साफ और पवित्र रहे। नेक्स्ट, ऐसा आशीर्वाद दे। और इस मंदिर में बजने वाली घंटियां यानी उठने वाले विचार लोगों में भक्ति भाव बढ़ाने में मदद करे। तो यहाँ पे मैं विश्वास, प्रेम, आपको जो चाहिए वो आप शब्द डाल सकते हैं। लोगों में विश्वास भाव बढ़ाने में मदद करे, मेरी प्रार्थना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। तो ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और लोगों में ये हो रहा है, ये मेरा अनुभव है। तो आप इस प्रार्थना को आपके जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और बना ले, मेरा रिक्वेस्ट है। सुबह उठे बराबर प्रार्थना आपको फिर से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखे, प्रिंट स्क्रीन करें, जो करना है आप करें। नेक्स्ट, आपकी दिनचर्या शुरू करने के पहले यह प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को बदलना चाहते हैं और बदल नहीं पाते और हम दुखी होते हैं। तो वो ना हो इसके लिए ये प्रार्थना है।
जैसे मैंने आप नीचे में देखिए सरशी लिखित प्रार्थना इस किताब से है, मैंने लिखा हुआ है, तो जरूर वो प्रार्थना किताब का लाभ ले। बहुत अच्छा किताब है, बहुत सारी प्रार्थना दी गई है, उसमें से एक प्रार्थना, हे ईश्वर मुझे समझ दो कि मैं किन चीजों को बदल सकता हूँ और किन चीजों को नहीं बदल सकता। तो पहले इसमें हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे वो समझ दो, अंडरस्टैंडिंग दो, कौन चीजों को मैं बदल सकता और किस चीजों को बदल नहीं सकता। और नेक्स्ट इसमें है, जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने की शक्ति दो। तो जो बदल सकता हूँ उन्हें बदलने की शक्ति दो। और मुख्य दूसरा है, और जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकता उन्हें सहने की शक्ति और धीरज दो। तो जिन चीज आप बदल नहीं सकते उसको क्या करोगे, गुस्सा होके दुखी होके क्या करोगे, उसको सहन करना है, धीरज करना है। तो ये प्रार्थना बहुत पावरफुल है, आप इसको करो तो आप बहुत सारे दुखों से बच जाओगे। अब नेक्स्ट आगे है, हे ईश्वर आप सिर्फ अपना प्रेम और आशीष दे, क्योंकि जब मुझे तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा तब बाकी सब चीजें खुद ब खुद मिल जाएगी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ लास्ट वाला, हे ईश्वर आप सिर्फ अपना प्रेम और आशीष दे कि जब मुझे तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा तब बाकी सब चीजें खुद ब खुद मिल जाएगी। सही है ना, ईश्वर के पास से आपको अगर आशीष मिल गया, प्यार मिल गया, तो बाकी सब चीजें मिलना ही है। और एक प्रार्थना है, खाना खाने के पहले, अगेन मैं इसको रोज यूज करता हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था तो हमने बोलते थे, तब भी बोलता था, मेरे घर वाले सब बोलते थे। तो क्या है, सिंपल सी प्रार्थना है, इसमें कुछ बड़ा शब्द नहीं है। मतलब आपको खाना आया है, खाना खाते हो तो जिसके जिसके माध्यम से आए उसको धन्यवाद बोलना है। तो धन्यवाद टेक्निक भी है और एक प्रार्थना भी है। उस किसान को धन्यवाद दे जिसने वो अन्न उगाया। नेक्स्ट, उस प्रकृति को धन्यवाद दे जिसने बारिश व धूप दी, बराबर। उस इंसान को धन्यवाद जिसने अन्न को बेचा, मतलब हमने किसान को धन्यवाद दे रहे हैं, फिर बारिश धूप को दे रहे हैं, फिर वो बिजनेसमैन को दे रहे हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, उस नौकर अथवा रिश्तेदार को धन्यवाद दे जिसने वो अन्न आपके घर तक पहुंचाया, किसी ने तो पहुंचाया घर, उसके लिए। फिर उस इंसान को धन्यवाद दे जिसने ये अन्न पकाया, यानी आपकी पत्नी, आपकी माँ, उसको भी धन्यवाद दे रहे हैं। अंत में ईश्वर को धन्यवाद जिसने हमें भूख दी ताकि हम उससे संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो खाना आपके पास जो थाली में खाना आया है, वो थाली में खाना ऐसे नहीं आया, इन लोगों के माध्यम से आया। पहले किसान, फिर कुदरत, फिर वो जो बिजनेस जो कर रहा है वो कोई लाया है, फिर आपकी फैमिली मेंबर ने बनाया है, और फिर भगवान ने भूख दी है आपको संतुष्ट मिली। तो उन सबको धन्यवाद देना, सिंपल है। पर ये आदत लगानी पड़ती है। मेरा ये मेन है कि आदत लगती नहीं है, और एक बार आदत लग गई तो छूटती नहीं है। या अच्छी आदत छोड़ना क्यों है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि 6 साल हो गए 8 साल हो गए, जैसे मेरा बेटा अभी 13 साल का है, तो उसको मान लेते हैं 4 या 5 साल में उसमें समझ में आता है जनरली बच्चों को। तो 4 13 तो 9 साल से मैं ये कर रहा हूँ। तो आप भी इसको बनाइए तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा और आपको भी लाभ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रार्थनाएं कुछ है, अगेन जिसको बहुत सारा कभी शांति चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना है। मैं एक बार दोहराता हूँ, आप अगेन प्रिंट स्क्रीन ले, आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो और देखिए। हाँ, इसको भी मैंने यूज किया था, ऑलमोस्ट 4 महीना मैंने यूज किया था और उससे लाभ हुआ था। जब मुझे को एक समय ऐसा था मैं बहुत अशांत रहता था, तब इसको मैंने बोला था। और इसको मेनली एक बात है, इस प्रार्थना जो लंबी है तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके इसको सुन सकते हैं। मोबाइल में रिकॉर्ड करके फिर अपने को आसान हो जाएगी, तो एक अच्छा है। मैंने उसको यूज किया था जब मुझे बहुत चैलेंजेस था, तो उस मोबाइल में रिकॉर्ड करके मैं उसको 3-4 महीने उसको यूज किया था और मुझे उसका लाभ हुआ था। तो आज शांति है ईश्वर की कृपा से, तो आज जरूरत नहीं है, पर जो जिसको जरूरत है उसको जरूर ये यूज करे। ठीक है, चलिए क्या है प्रार्थना के बोल, क्या वाक्य है, इस बहुत ही पावरफुल है। मैं ईश्वर द्वारा बनाया गया हूँ, इसलिए शांति आनंद जो ईश्वर का स्वभाव है वो मेरे दिल में, वो मेरे मन के बीच में फैल रहा है। तो फैल रहा है, वह थोड़ा सा मिस्टेक है ना। नेक्स्ट, ईश्वर ने शांति को भंग करने के लिए कुछ नहीं बनाया है। मेरी अशांति का जो भी कारण है वो उस महाशक्ति के सूची में नहीं है। तो ये बहुत ही पावरफुल वाक्य है। इस पावरफुल वाक्य से अपने मन में जाता है, अंतर मन में जाता है, और आपका अंतर्मन आपको शांत कर देता है। नेक्स्ट, मैं अपने आप को उसकी गोद में अर्पण करता हूँ। देखो कितना सुंदर है, मतलब जैसे माँ में गोद में अर्पण करते हैं, वैसे मैं अपने आप को उसकी ईश्वर की गोद में अर्पण करता हूँ। जैसे थका हारा बच्चा अपनी माँ के गोद में आराम करता है। आगे पॉइंट है ना? तो एक माँ की फीलिंग आ जाती है, तो शब्दों से हमारा मन शांत होता है। मेरे चारों तरफ आनंद की लहरें उठ रही है और चारों ओर मुझे शांति का एहसास हो रहा है। मैं ईश्वर मौन की उपस्थिति में शांत हूँ।
तो ये बहुत ही पावरफुल पंक्तियां, ऐसी पंक्तियां हम नहीं बना पाते, रेडीमेड पंक्तियां है, रेडीमेड प्रार्थना है, आप इसको ले लो, बोलना है, पढ़ के बोलो, सुबह में पढ़ो, एक प्रार्थना के लिए सुबह उठे बराबर 5 बार बोलो, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं, इस प्रार्थना को प्रिंट करके सुबह में 5 बार पढ़ो, शाम में 5 बार पढ़ो, और दिन में जब जरूरत हो तब पढ़ो, आप देखोगे आपके अंदर शांति महसूस हो जाएगी। या फिर रिकॉर्ड करके सुनो जब आप ट्रैवल करते हो तब। और आखिरी, मैं अखंड शांति का अनुभव कर रहा हूँ, जबकि क्रोध, मुसीबतें, चिंताएं अभी भी मेरे सिर पर खड़ी है, मैं शांत, आराम में और स्थिर हूँ। शांति शांति शांति। तो जरूर इसका लाभ ले, और अब जब लाभ लेते हो तो आपका कमेंट वीडियो के नीचे जरूर लिखे, आपने कौन से प्रार्थना से लाभ लिया, जरूर लिखे, तो औरों को भी वो प्रेरणा हो जाएगी। चलिए, अभी महाराष्ट्र के बाहर भी है, तो ये मेनली वामन राव पै की इसी प्रार्थना ने मुझे और एक को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। इस प्रार्थना को ऑलमोस्ट मैं 1 साल बोलता था रेगुलरली, है ना, और मराठी में बोलता था। हालांकि पिछले 1 साल से मैं खुद हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले 1 साल मराठी में यूज किया, और अभी 1 साल से हिंदी में 8-9 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ। और जब मैं प्रार्थना बोलता हूँ म्यूजिक के साथ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए वो प्रार्थना चलाते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलो थोड़ा सा आप बैठ जाए, प्रार्थना का हमने इंपॉर्टेंट समझा है, तो अभी गुलाब जामुन थोड़ा खाते हैं। तो 3 प्रार्थना है, तो उन तीनों प्रार्थना की अच्छा, एक प्रार्थना है, उसको भी मैं बताता हूँ, फिर वो तीनों प्रार्थना हम करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। चलिए पहले समझते हैं, फिर वो अनुभव करके करेंगे। तो पहली प्रार्थना, वो तीनों प्रार्थना को अनुभव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, विश्व प्रार्थना। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ये शब्द है, जो म्यूजिक के फॉर्मेट में सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये पहली प्रार्थना अभी हम चलाएंगे, और आप उस प्रार्थना के साथ करने वाले हो, है ना। तो दूसरी प्रार्थना, विश्व शांति प्रार्थना, ये हैप्पी थॉट से मैं जुड़ा हूँ। 9:09 सुबह और शाम को 9:09, 2009 से, मतलब अभी 2023 चल रहा है जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ। तो 13-14 साल से लाखों हैप्पी थॉट्स के खोजी बोलते हैं या साधक वो करते हैं, तो मैं भी करता हूँ इसको भी हमने रिकॉर्ड किया है, तो आप भी इसका अनुभव लेंगे। और सबका भला हो, वो प्रार्थना है। तो तीनों प्रार्थना एक साथ, जैसे भी ये वाली प्रार्थना क्या है, यहाँ पे वहां पे भी चलेगी। आप ध्यान, आंख बंद करके आप करना है। पृथ्वी पर सफेद रोशनी आ रही है, उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही है, विश्व की सारी नकारात्मकता दूर हो रही है, सभी लोग प्रेम, आनंद, मौन के लिए खिल रहे हैं, खुल रहे हैं। इस तरह से प्रार्थना है। जैसे अभी अगर मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पे दिया है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे सफेद रोशनी आ रही है, ये पृथ्वी और सफेद रोशनी, इसको इमेजिन करना है। जब प्रार्थना चलेगी तो उसके ऊपर भी ये आएगा। दूसरी पंक्ति दी, विश्व की सारी नकारात्मकता दूर हो रही है, और सभी लोग प्रेम, आनंद, मौन के लिए खुल रहे। और जो मैंने पहली प्रार्थना बताई थी, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल। तो इन तीनों प्रार्थना को मैं चलाता हूँ, तो उन तीनों प्रार्थना के म्यूजिक के साथ, उसकी शुद्धता के साथ आप भी अनुभव कीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गुलाब जामुन मीठा होता है, गुलाब जामुन मीठा होता है, तो मीठा होता है, खाएंगे तो और मजा आएगा। तो चलिए उस गुलाब जामुन को इस प्रार्थना के साथ खाते हैं। तो टोटल ये 7 मिनट का है, तो 3 मिनट पहले करेंगे, फिर 3 मिनट का करेंगे, इस तरह से ब्रेक लेकर करेंगे। तो पहला, जिनको संभव है आंख बंद करके करे तो ज्यादा लाभ होता है, आंख खोलने की इच्छा होती है तो 3 मिनट बाद थोड़ा सा मैं बात करूंगा, फिर 3 मिनट बाद आगे करेंगे। ऐसे 6 मिनट के लिए हम प्रार्थना बंद करके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट के लिए। तो अभी पहले 3 मिनट के लिए आंखें बंद करें और प्रार्थना को करें। प्रार्थना को भाव के साथ करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए, तो पहली प्रार्थना शुरू कर रहा हूँ, चलो स्टार्ट। तेरा मंगल, तेरा मंगल, आंख बंद तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उस
इसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। चलिए धीरे धीरे आंखें खोले। देखिए ये शब्दों के जो भाव थे, जो शब्द थे, कितने पावरफुल थे। आपको भी शांति महसूस हुई होगी। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। फिर हमने माता पिता के मंगल के लिए प्रार्थना की, फिर सबके स्थल में जो भी है स्थल, सभी प्राणियों के लिए प्रार्थना की, अंतर्मन की घाटी। तो ये शब्द भी पावरफुल है, वो म्यूजिक भी पावरफुल है। तो ये हम ग्रहणशील हो जाते हैं, हम रिसेप्टिव हो जाती है और प्रार्थना का असर हमारे जीवन में ज्यादा आता है। तो आपने ये किया पहली प्रार्थना। तो चलो जो दूसरी प्रार्थना है, दूसरी दो प्रार्थना कंबाइन है। इसको मैं आपको आंख बंद करेंगे तो फायदा होगा। जब आप वीडियो बाद में देखोगे तो उसको रिवाइंड करके उसके सामने वो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आप बाद में देख सकते हैं। और अभी मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सुझाव है कि आंख बंद करके वो प्रार्थना को महसूस करें। ठीक है, चलो आगे 3 मिनट के लिए आंख बंद करके शब्दों के ऊपर ध्यान दें। और आप अगर चाहो क्या लिखा हुआ है तो आप बाद में, मेरा पीपीटी भी जो भी दिया वो भी था और इसमें भी वो टेक्स्ट दिया गया है, तो उसका आप लाभ लिख सकते हो। तो आगे 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके वो प्रार्थना के भाव में जाने वाले हैं। तो प्रार्थना जो टॉपिक हम सीख रहे हैं उसको अनुभव करोगे आप। चलिए बैठ जाइए आंखें बंद करके और प्रार्थना के भाव में हाथ जोड़कर, या जैसे आपका भाव निर्माण हो। हाथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। अगर हाथ जोड़ने से भाव आता है तो हाथ जोड़, तो एज इट इज शांति से बैठ के प्रार्थना करें। चलिए अगला 3 मिनट शांति से बैठ के प्रार्थना करूंगा। हाँ स्टार्ट। विश्व शांति प्रार्थना स्क्रीन पे आप देख रहे हो। विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना। विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना। सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आ रहा है श्वेत प्रकाश अंबर से अब धरती पे, जा रही है सब बुराई, जा रही है सब बुराई।
से सोने जैसी रोशनी पृथ्वी पे अब छा रही है, जिससे विश्व में प्रेमानंद, जिससे विश्व में प्रेमानंद दिव्य शांति आ रही है। के बाद जो रामाराव भाई की प्रार्थना है, आपको बंद रखते ही हम इस प्रार्थना को भी वन दोहराने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। तो देखिए, हमने 3 प्रार्थना आपके सामने रखी। तो म्यूजिक के साथ, शब्दों के साथ वो भाव अपने अंदर आना आसान हो जाता है। तो शब्द पावरफुल, म्यूजिक के साथ भाव निर्माण करने से प्रार्थना जल्दी सफल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको जो प्रार्थना अच्छी लगती है वो प्रार्थना आप चुन ले और उस प्रार्थना को आपके जीवन का अविभाज्य भाग बना ले। जैसे रोज आप ब्रश करते हैं, रोज आप स्नान करते हैं, रोज आप खाना खाते हैं, वैसे प्रार्थना को अपने जीवन का भाग बना ले। तो आप देखोगे एक समय के बाद वो प्रार्थना आपके जीवन में फलित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने स्क्रीन पे कुछ और भी प्रार्थना दी है जो पिक्चर में आई है। कुछ पिक्चर में काफी कुछ प्रार्थना के साथ उन म्यूजिक को आप ले सकते हैं। जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें न दे दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तेरी पनाह में हमें रखना, सुबह सवेरे लेकर नाम तेरा, तू प्यार का सागर है। तो ये मूवीज में बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं आई है। तो आपको जो अच्छी लगे, आपके दिल को जो छुए, उस प्रार्थना को आप दिन में 1 बार 2 बार सुनने का आप नियम बना ले। तो जब आप नियम बनाओगे तो वो प्रार्थना आपके जीवन में फलित हो जाएगी। और ये भी कुछ प्रार्थना है, मैंने इंटरनेट से कुछ निकाली थी छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हमें नादान पूजा करते हैं, भगवान फूल हमारे तुम रखेलना, हमको बुद्धि दे देना, हमें बड़ा जल्दी कर देना, पढ़ लिख कर हम बने महान, आए अपनी माटी के काम, हे भगवान हे भगवान। देखो बहुत सिंपल वर्ड है, छोटे से वर्ड है बट पावरफुल मीनिंगफुल है। तो इस तरह से हम प्रार्थना अपने बच्चों को दे सकते हैं। और चलिए आखिरी स्लाइड है, आखिरी स्लाइड के साथ हम इस प्रार्थना टॉपिक को खत्म करेंगे। तो क्या है, चलिए मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी पढ़िए। सुबह के लिए प्रार्थना, जिसके होने से दिन है, ये दिन उसी को समर्पित हो। ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, जीसस बोलो, एक बार फिर से बोलेंगे, जिसके होने से दिन है, ये दिन उसी को समर्पित हो। दूसरा, जिसके होने से शरीर है, ये शरीर उसी को समर्पित हो। और एक बार, जिसके होने से शरीर है, ये शरीर उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मन है, ये मन उसी को समर्पित हो। जिसके होने से मन है, ये मन उसी को समर्पित हो। और जिसके होने से मैं हूँ, मेरा सर्वस्व मेरा उसी को समर्पित हो। तो ऐसी कुछ प्रार्थना नेट पे भी मिलती है। या आप जैसे मैंने बोला, म्यूजिक के साथ आप म्यूजिक चलाओगे तो, जैसे अब ये वीडियो में मैं नहीं चला सकता क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाता है, नहीं तो वो बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक है। बट आपको जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम,
से बहुत सारी म्यूजिक है, वो म्यूजिक के साथ प्रार्थनाएं आप डाउनलोड करें, आपके मोबाइल में रखें और उस प्रार्थना को समझिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, आपके 60,000 विचार भी प्रार्थना है, पर ये कुछ प्रार्थनाएं हैं जो प्रार्थनाओं को कविता के फॉर्मेट में रखा जाता है, उसको म्यूजिक में डाला जाता है, वो रिकॉर्डेड है, इजीली अवेलेबल है। तो आपको प्रार्थना करने में आसानी होती है, और आप जब पुकार से प्रार्थना करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता ही है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों को काउंसलिंग ट्रेनिंग दिया उनका सबका एक्सपीरियंस है। तो आशा करता हूँ ये प्रार्थना वाला टॉपिक जो हमने रिसर्च के माध्यम से और मेरे अनुभव से आपके सामने रखा, आपको पसंद आया होगा। कोई भी जितनी मैंने प्रार्थनाएं रखी जो मैं रोज करता हूँ या कुछ मैंने आपको बताई, जो आपको लगी वो पीछे जाकर फिर से उस देखिए और उसको रिकॉर्ड उसको लिख लीजिए, और उसको उन शब्दों को रिकॉर्ड करके आवाज में सुनिए, या उस जो अच्छे म्यूजिक के साथ फिल्मों के प्रार्थना है उनके अपने जीवन का भाग बना लीजिए, और अपने जीवन को बदलने में इस प्रार्थना का हेल्प लीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनके जीवन में भी प्रार्थना में पहुंचाने में आप निमित्त बने, सो दैट उनका जीवन भी सुख समृद्धि स्वास्थ्य वाला हो। और अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।